Hello students, welcome back. I hope you are studying well and safe at your homes. आज हम चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। हम एक्सरसाइज 4.1 कर चुके हैं। मैं आपको बेसिक कंसेप्ट्स में उसके बारे में समझा चुकी हूँ और आई होप आपने वो नोटबुक्स में भी कंप्लीट कर ली होगी। तो इसमें हमें क्या करना है कि हमें चतुर्भुजों की रचना करनी है। चतुर्भुजों के माप हमें दिए हुए हैं, जो चतुर्भुज हमें बनानी है उसके माप दिए हुए हैं। मैंने आपको बेसिक में बताया था, जब बेसिक कंसेप्ट्स किए थे, कि कोई भी चतुर्भुज बनाने के लिए हमें उसके 5 माप की ज़रूरत होती है। 5 माप में उसकी भुजाएं, उसके विकर्ण या उसके कोण कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें कम से कम हमें 5 माप चाहिए एक चतुर्भुज की रचना करने के लिए। तो आइए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चतुर्भुज LIFT लिफ्ट की रचना कीजिए। ये हमारे चतुर्भुज का नाम है, ठीक है। इसमें हमें साइड्स दी हुई है, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रफ डायग्राम बनाएंगे, एक रफ आकृति बनाएंगे। तो हम कोई भी एक रफ आकृति बना लेंगे, ठीक है। इसका नाम क्या है हमारा, LIFT। हमने आइडिया से कोई भी चतुर्भुज बना सकते हो आप, जरूरी नहीं जो आपकी है सेम आप वैसे ही बनाओ। इसमें LI, इसकी आप भुजाओं का माप लिखिए। LI है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, IF है हमारे पास 3 सेंटीमीटर, ठीक है। TL ये भुजा है हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर। LF हमारे पास ये भुजा है, ये कितनी है, 4.5 सेंटीमीटर। ये इसका डायगोनल है LF। IT आपका दूसरा डायगोनल है, ठीक है। ये कितना है आपके पास, 4 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास एक रफ आकृति बन गई है। अब इसकी हेल्प से हम इसका फेयर डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर, LI। तो हम एक रेखा LI लेंगे। सबसे पहले आपको LI एक रेखा लेनी है, कितने सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। मैंने आपको बताया था जो आपका स्केल है, जो आपका रूलर है, उसके ऊपर 0 से और जो 4 की लाइन है आपकी, वहाँ तक की एक लाइन स्टार्ट कीजिए, खींचिए, ठीक है। तो आप यहाँ लिखोगे, सबसे पहले हमने LI बराबर 4 सेंटीमीटर एक रेखाखंड लिया। अब इसके बाद आप देखोगे कि L से जो T है हमारा, कोई पॉइंट इधर है, ठीक है, और F हमारा इधर आएगा, 2 पॉइंट आएंगे इस पे। अब जो L से और T की दूरी है वो कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर। अब आपको प्रकार, जब भी आप इस चैप्टर को करें, आपके पास जो भी आपकी ज्योमेट्री का सामान होता है, प्रकार, पेंसिल, स्केल या डी होती है, जो भी सामान इसमें ज़रूरत है वो आप अपने पास लेकर बैठिए, क्योंकि इनके बिना आप जो चतुर्भुज है इनकी रचना नहीं कर पाओगे। तो आपके पास कंप्लीट ज्योमेट्री का सामान होना चाहिए रचना करने के लिए। तो देखिए, हमें प्रकार की हेल्प से स्केल से 0 से 2.5 जैसे आपका यहाँ पर 0 है, ठीक है। इसके बाद यहाँ छोटे छोटे 10 पार्ट्स होते हैं, उसके बाद 1 होता है, फिर 10 पार्ट्स होंगे, फिर उसके बाद 2 होता है, उसके बाद फिर 10 पार्ट्स होंगे, फिर 3 होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ 0 से हमें स्टार्ट करना है। यहाँ से आपकी प्रकार की नोक रखोगे, हमें 2.5 खोलने के लिए 2, उसके बाद जो छोटे वाले लाइनें हैं ये 5 लाइन तक हमें काउंट करना है, और हमारी पेंसिल जो प्रकार है वो 0 से 2.5 तक खोलना है। जितने नंबर पॉइंट में आपको दिया हुआ है, पॉइंट के बाद जो नंबर है वो जो छोटे छोटे पार्ट्स आपके नंबरों के बीच में हैं, उनमें से हमें काउंट करने होंगे, ठीक है। तो हमें प्रकार लिया, 2.5 सेंटीमीटर खोला। अब हमने L को केंद्र मानकर 2.5 सेंटीमीटर प्रकार खोलकर एक चाप लगाई। हमने चाप लगा दी ऐसे। आप यहाँ प्रकार रखोगे और इसको पेंसिल को ऐसे गोल घुमा दोगे। तो इसके बाद देखिए, L से T की तो हमने लगा दी, लेकिन आप देखोगे कि एक लाइन हमारी I से T पर भी है, L और T की लाइन मिली हुई है। तो इसका मतलब हम I से दूसरी लाइन इधर लगाएंगे चाप, कितने सेंटीमीटर पर, 4 सेंटीमीटर पर। अब हम प्रकार को 4 सेंटीमीटर खोलेंगे। हमने प्रकार को 4 सेंटीमीटर खोलकर
आई को केंद्र मानकर एक और चाप लगाई जो पहली चाप को बिंदु टी पर काटती है। ठीक है, इन दोनों का जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो क्या हो जाएगा, टी, जहां पर हमारी दोनों चाप काटेगी। अब हमने एल टी को मिलाया और आई टी को मिलाया। ठीक है, अब इसके बाद देखो ये स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम आएंगे एफ पर। एफ हमारा इस तरफ हमारा कोई बिंदु आएगा, तो एफ जो बिंदु है वो किसका है, एल से एफ और आई से एफ। तो पहले हमारी एल से एफ की दूरी कितनी है, 4.5 सेंटीमीटर। अब हम प्रकार को 4.5 सेंटीमीटर खोलेंगे और एल पर प्रकार रखकर 4.5 सेंटीमीटर की एक चाप लगाएंगे। अब आई पर प्रकार रखेंगे और 3 सेंटीमीटर खोलकर दूसरी चाप लगाएंगे। आई पर प्रकार रखा, 3 सेंटीमीटर खोलकर हमने एक चाप लगाई जो पहली चाप को बिंदु एफ पर काटती है। बिंदु एफ हमने यहाँ डाल दिया। अब हमने आई एफ और इसको भी आप मिला सकते हो, एल एफ को मिला दिया। अब आप कहोगे कि ये लाइन हमारे पास नहीं आई, इसमें 3 लाइन है, 1 2 3, तो आपको पता है कि ये लाइन हमारी यहाँ मिल रही है और ये लाइन यहाँ, तो इन दोनों लाइनों को भी आप ऐसे मिला दीजिए, तो ये आपकी एक चतुर्भुज तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो रचना के स्टेप हमें इसके स्टेप बाय स्टेप लिखना है कि हमने क्या क्या स्टेप किया। सबसे पहले हमने एक रेखाखंड लिया, उसके बाद हमने एल को केंद्र मानकर कितने सेंटीमीटर प्रकार खोलकर चाप लगाया, आई को केंद्र मानकर इतने सेंटीमीटर चाप लगाया, दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु टी लिया, एल टी को और आई टी को मिलाया। उसके बाद हमने आई को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर और एल को केंद्र मानकर 4.5 सेंटीमीटर चाप लगाई, दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु एफ लिया, आई एफ और एल एफ को मिलाया और फिर हमने टी एफ को मिलाया, अतः हमारी चतुर्भुज तैयार है। अब इसका देखिए सेकंड पार्ट, जो सेकंड पार्ट है इसका सेकंड क्वेश्चन, इसमें हमें एक चतुर्भुज गोल्ड की रचना करनी है। ठीक है, गोल्ड, जिसमें हमें साइडें दी हुई है। देखिए मैं इधर बनाती हूँ दूसरी चतुर्भुज, हमें एक चतुर्भुज बनानी है गोल्ड, GOLD, गोल्ड नाम डाल दिया हमने। अब देखो OL 7.5, OL हमारे पास ये है 7.5, GL है, G से L हमारे पास है 6 सेंटीमीटर, GD हमारे पास ये भुजा है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, LD 5 सेंटीमीटर, LD ये है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, OD 10 सेंटीमीटर, OD हमारे पास है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने सभी भुजाओं के माप इसमें लिख लिए। तो अब आप आगे देखिए, अब आप कहोगे कि हमें ये भुजा नहीं दी, हम कौन सी भुजा पहले लें, तो आप इनमें से कोई भी भुजा ले सकते हो। आप चाहो तो GD को ले सकते हो या फिर आप इन दोनों में से कोई भी एक भुजा ले सकते हो। मान लीजिए हमने एक भुजा ली OD, हमने OD भुजा ली ऐसे, OD कितनी है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने 6 सेंटीमीटर स्केल की सहायता से एक रेखाखंड लिया जिसका नाम हमने डाला OD। अब हमने देखा OD हमने ये लिया है, O से ऊपर की तरफ L बिंदु है और नीचे की तरफ G बिंदु है, तो O से L की दूरी 7.5 है। अब हम O से प्रकार रखेंगे, 7.5 सेंटीमीटर प्रकार को खोलकर एक चाप लगाएंगे। अब DL की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, अब हम D पर प्रकार रखेंगे, 5 सेंटीमीटर प्रकार खोलकर दूसरी चाप लगाएंगे। जहां दोनों ने काटा वहां पर बिंदु हम L लेंगे। अब हम LO और GLD को मिला दिया। अब इसके बाद आप क्या करोगे, ये हमारा स्टेप हो चुका है। ठीक है, अब हमारे पास ये लाइनें हैं नीचे, तो इसमें आप देखोगे D से G की जो दूरी है, D से G, D यहाँ पर है, G की दूरी 6 सेंटीमीटर है, तो हम 6 सेंटीमीटर प्रकार खोलेंगे, D को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर की दूरी पर एक चाप लगाएंगे। ठीक है, अब G के साथ हमारा दूसरा बिंदु कौन सा मिला हुआ है, L, तो ये जो दूरी है हमारी, ये हमें कितनी लेनी है, 6 सेंटीमीटर। अब हम L पर प्रकार रखेंगे और 6 सेंटीमीटर प्रकार खोलकर एक चाप लगाएंगे। यहाँ पर हमने बिंदु डाल दिया G। अब हम इसको और इसको मिलाएंगे और साथ में
LD को मिलाएंगे। तो ये हमारी चतुर्भुज GOLD गोल तैयार है। हमें पॉइंट क्रम में लेने हैं, भले ही पॉइंट हमारे क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, कोई भी डायरेक्शन हो, लेकिन पॉइंट सारे एक ही क्रम में आने चाहिए। ये नहीं है G यहाँ गया O यहाँ आ गया, नहीं, GO या तो इधर आए या फिर G से O इधर आओ। ठीक है, तो ये हमारी चतुर्भुज तैयार है। अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, एक समलंब बैंड की रचना कीजिए जिसमें BN 5.6 और D है आपकी 6.5। तो आप देखोगे D हमारी एक भुजा है और BN इसका क्या है, लंब है। कैसे? जैसे आपने कोई भी एक समलंब, अगर आप इसके नाम डाल रहे हो, ठीक है, अगर आपने इसका नाम डाला तो जैसे हमने डाला BE and D। अब इसमें हमें D दिया हुआ है 6.5 सेंटीमीटर और BN दिया हुआ है 5.6 सेंटीमीटर, 5.6 सेंटीमीटर। तो इसके लिए आप देखोगे कि इस लाइन पर DE रेखाखंड पर BN क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर अर्थात लंब है, और लंब क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है, समकोण होता है। ठीक है, तो इस लाइन को इसने दो भागों में बांटा हुआ है 90 डिग्री के एंगल पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, DE रेखा लेंगे। हमने एक रेखाखंड D लिया 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, DD पर लंब डालना है। और लंब आप कैसे डालोगे, देखो आपने यहाँ पर दो बिंदु है D और E। अब आप प्रकार लोगे, प्रकार की नोक आप यहाँ रखोगे, ठीक है, और पेंसिल को आप लाइन के आधे से ज़्यादा हिस्से तक खोलोगे। आपने प्रकार को रखना है, पेंसिल को हाफ लाइन से ज़्यादा खोलना है, आधी लाइन से ज़्यादा खोलना है, और दोनों तरफ एक चाप लगानी है। ठीक है, प्रकार से ऊपर और नीचे की तरफ एक चाप लगाएंगे। सेम उसी प्रकार को उठाकर आप इस पॉइंट पर रखोगे और इस चाप को आप इधर ऐसे काट दोगे। अब जहाँ पे हमारी चाप कटी हुई है उनके बीच में से आप एक लाइन ऐसे लंबी लगाओगे। ये इसका क्या हो गया, लंब समद्वि भाजक। इसका लंब समद्वि भाजक हो गया जिसने इस लाइन को दो बराबर भागों में बांट दिया। अब हमें क्या करना है, हमें पता है कि जो ये BN लाइन है तो N आपका इधर आएगा और B आपका इधर आएगा। इस पूरी लाइन की लंबाई कितनी है, 5.6 पूरी लाइन की लंबाई है। लेकिन हम पूरी लाइन की लंबाई नापेंगे कहाँ से, हमें नहीं पता, हमें यहाँ से लेनी है, यहाँ से लेनी है, यहाँ से या फिर यहाँ से, कहाँ से स्टार्ट करें। तो उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन है। हमें ये पता है कि ये लाइन हमारी इस लाइन के बीचों बीच है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर यहाँ से हम आधी लाइन इधर लगा दे और आधी लाइन इधर लगा दे तो हमारी कंप्लीट लेंथ आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसका हाफ क्या हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करो, 2 दूनी 4, 0.2816। तो हमें अब क्या करना है, 2.8 सेंटीमीटर प्रकार खोलना है। ठीक है, यहाँ पर आप प्रकार रखोगे केंद्र पर, इसका केंद्र हमने O ले लिया, केंद्र पर प्रकार रखकर 2.8 आप इधर काटोगे और 2.8 ही आप एक बार इधर से काट दोगे और एक बार घुमाकर नीचे से काट दोगे। अब इसको आप N इधर लिखोगे और B इधर आएगा। ठीक है, ये हमने ID के लिए लिया था ताकि हमारा गलत ना हो। अब हमने BNE, DN, BE और BB को मिलाया, अतः हमारी एक समलंब चतुर्भुज तैयार है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 4.2 जिसमें हमें 3 ही क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए और साथ ही अपनी नोटबुक्स में भी कंप्लीट कीजिए। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।